रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम शुरू करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन बेसिकली इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। तो रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो जीव हैं वो क्या करते हैं, वो पैदा करते हैं अपने जैसे कुछ नए इंडिविजुअल, यानी कि अपने जैसे ही दूसरे कुछ, उनको हम क्या कहते हैं, बेबीज। इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इससे क्या हो जाता है, इससे रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये इंश्योर कर देता है, ये पक्का कर देता है धरती पर जीवन की कंटिन्यूटी को। यानी कि कंटिन्यूटी क्या होती है, निरंतरता। यहाँ पे कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, निरंतरता। उसके बाद ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है, जीव या जीव जंतु कह सकते हैं। न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेंट्स डीएनए। क्या होता है ये, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड विच इज द हेरिडिटी मटेरियल। तो ये क्या किसका मटेरियल है, अनुवांशिकता का। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए रेप्लिकेट्स एंड फॉर्म न्यू सेल्स कॉजिंग वेरिएशन। तो डीएनए क्या है, बढ़ता है, टूटता है और क्या बना देता है, नए सेल बना देता है जो कि वेरिएशन लाते हैं। वेरिएशन क्या होती है, चेंजेस, कुछ बदलाव होते हैं। सो दिज न्यू सेल्स विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल सेल। ये क्या है, ये उसी के जैसे होंगे, उसी डीएनए के जैसे, पर वो क्या होंगे, ओरिजिनल सेल से थोड़ा सा अलग होंगे। ओरिजिनल सेल से उनमें थोड़ा सा बदलाव आएगा, उनका चेहरा का नक्शा वगैरह, उनकी कुछ एक्टिविटी वगैरह समान होगी, लेकिन बहुत सारी क्या है, असमान भी होंगी। तो अगला क्या है, वेरिएशन क्या है। वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। तो वेरिएशन क्या है, यूजफुल है किसके लिए, किसी भी इंडिविजुअल के बचाव के लिए या स्पीसीज के, ओवर टाइम एज वेल एज बेसिस फॉर एवोल्यूशन, जो कि एवोल्यूशन का आधार है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें क्या है, ए सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। तो इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल है कोई भी, वो नया एक जीव कोई बनाएगा। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म। तो इसमें क्या है, गैमेट्स नहीं बनते हैं। न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। तो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है नया इंडिविजुअल। इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल एज ए मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन क्या है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होती है जीव की। अडोप्टेड बाई लोअर ऑर्गेनिजम्स। लोअर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ये अडोप्ट किया जाता है, यानी कि जो छोटे जीव हैं उनके द्वारा। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो इंडिविजुअल होते हैं इसमें, वो एक मेल और एक फीमेल, आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल और एक फीमेल, दो की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है, इसमें गैमेट्स बनते हैं। अभी देखो हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बनते, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं। न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट। ये क्या है, जेनेटिकली सिमिलर होता है पर ये पेरेंट्स के समान नहीं होता। इट इज़ यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशंस इन स्पीसीज। तो ये क्या है, वेरिएशंस, ये क्या है, बदलाव लाने के लिए, बहुत सारे बदलाव पैदा करने के लिए क्या है, बहुत ही यूजफुल है स्पीसीज में, जीवों में। अडोप्टेड बाई हायर ऑर्गेनिज्म। तो ये किसके द्वारा अडोप्ट किया जाता है, हायर ऑर्गेनिज्म, यानी कि बड़े जीव जंतुओं के द्वारा अडोप्ट किया जाता है। तो ये थे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी हम शुरू करेंगे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या क्या आता है अभी हम देखते हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है फिजन। फिजन फिजन क्या है, द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल। जो पेरेंट सेल होता है वो किस में डिवाइड हो जाता है, वो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या कैसे कैसे होता है फिजन, ये होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाइनरी से हमें पता लगता है दो होते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो सेल्स आर फॉर्म, दो सेल बन जाते हैं। दो सेल का एग्जांपल इसमें क्या होगा बाइनरी फिजन का, अमीबा। अमीबा जैसे ऐसे है तो ऐसे उसके क्या होगा, उसमें से दो बन जाएंगे। तो ये होता है बाइनरी फिजन। ये देखिएगा बाइनरी फिजन, ये पहले ऐसे था अमीबा, फिर अमीबा के अंदर से ही क्या हुआ, ये अंदर से ही बीड़ा होना शुरू हो गया और साइड से क्या हो गया, चौड़ा होना शुरू हो गया। अभी देखिए इसमें से क्रैकिंग होनी शुरू हो गई और ये
दो डॉटर सेल में बट गया है। ये होता है बाइनरी फिजन इन अमीबा। उसके बाद आता है मल्टीपल फिजन। मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड, एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो मल्टीपल फिजन क्या आता है? बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी का मतलब दो होता है, तो उसमें दो सेल फॉर्म होते हैं। मल्टीपल फिजन का क्या होता है? बहुत सारे। इसमें क्या होगा? बहुत सारे सेल हो वो बन जाएंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, इसमें बहुत सारे मल्टीपल फिजन हो गए हैं। ये है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस। जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जीव, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है अपॉन मैचुरेशन के साथ। ईच पीस डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। हर एक टुकड़ा है वो एक नया इंडिविजुअल यानी कि नया कोई जीव बन जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? स्पायरोजाइरा। ये देखिए स्पायरोजाइरा का एग्जाम्पल दिखाया गया है, फ्रेगमेंटेशन स्पायरोजाइरा। ये देखिए ये एच पीस है इसका। तो ये जो जितने भी इसमें टुकड़े होंगे वो एक एक नया जीव बन के उभरता है। उसके बाद क्या आता है? रीजनरेशन। इफ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, ईच पीस ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म किसी भी तरीके से कट जाता है या फिर टूट जाता है बहुत सारे टुकड़ों में, तो हर एक नया पीस क्या होगा? एक कंप्लीट पूरा का पूरा जीव बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे रीजनरेशन के? प्लेनेरिया और हाइड्रा। ये है रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। तो जैसे ये है, अब ये 3 टुकड़ों में टूट गया मान लो, तो क्या होगा? ये नीचे की तरफ एक नया जीव बनने लग गया है, इसमें दोनों तरफ डेवलप होने लग गया और इसमें ऊपर की तरफ। तो ये क्या हो गया? 3 नए जीव बन गए। तो इसमें क्या होगा कि किसी भी तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म एक या ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाता तो उससे क्या होगा? एक पूरा का पूरा नया जीव बन जाएगा। उसके बाद क्या आता है? बडिंग। बडिंग क्या आता है? ए बड इज फॉर्म्ड विच डेवलप्स इनटू टाइनी इंडिविजुअल। एक बड बन जाता है। तो वो क्या है? बडिंग में क्या होगा? छोटे छोटे जो बड है वो छोटे छोटे इंडिविजुअल में टूट जाएगा। इट डिटैचेज मतलब अटैच मतलब एक दूसरे को जकड़ना, और डिटैच मतलब अलग होना। ये अपने आप को अलग कर रहता है फ्रॉम पेरेंट बॉडी, पेरेंट की बॉडी से अपॉन मैचुरेशन के बाद, एंड डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, और एक नया जीव बन जाता है। इसका आसान सा एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा हाइड्रा। तो ये देखिएगा, ये एक हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या हुआ? एक नया बड डेवलप हो गया। बड डेवलप होने के बाद क्या हुआ? इसमें एक नया हाइड्रा, जैसे कि हाइड्रा के रूप में एक नया बड निकल आएगा, और ये अपने आप को क्या करेगा? अलग कर लेगा हाइड्रा से, यानी कि पेरेंट सेल से। ये है पेरेंट सेल। इसके बाद क्या आता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इन मैनी प्लांट्स न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट सच एज बाई रूट्स, बाई स्टेम, बाई लीव्स। तो इस प्रकार से क्या होगा? इसमें एक प्लांट बहुत सारे नए पौधों में बन जाएगा। जैसे कि बाई रूट्स क्या होगा? एग्जाम्पल क्या है इसका? डहलिया, स्वीट पोटैटो। और क्या होगा? इसमें एक इन बहुत सारे पौधों में एक नया प्लांट जो डेवलप हो जाता है एक वेजिटेटिव पार्ट से। तो जड़ों से किस में होता है डेवलप? दहलिया में और स्वीट पोटैटो में। स्टेम यानी कि टहनी से किस में होता है? पोटैटो आलू में और अदरक में। उसके बाद पत्तों में कैसे होता है? पत्तों का एग्जाम्पल एक ब्रायोफाइलम। लीफ नोचेस बियर बड्स विच डेवलप इनटू प्लांट्स। तो लीफ में क्या होगा? एक ऐसे ऐसे बड्स बन जाएंगी। बड्स बन के क्या होगा? एक नया पौधा बन जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम का, जिसमें कि छोटे छोटे नए बड बन जाते हैं और क्या है? एक नया पौधा बना देते हैं। अब क्या आते हैं? अब आते हैं आर्टिफिशियल मेथड इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो पहली टेक्निक क्या है इसमें? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है? जैसे कि ये टहनी है किसी पेड़ की, मान लो अमरूद की है, इसको ऐसे काटेंगे और यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा? एक नई टहनी स्टेम किसी की यहाँ पे लगा देंगे, उससे क्या आएगा? एक नया पौधा निकल आएगा। तो इसका एग्जाम्पल बेस्ट क्या है? मैंगो। उसके बाद क्या है? कटिंग करके हम रोज़ की क्या है? रोज़ की एक टहनी ले लेते हैं, उसको ऐसे ही धरती में लगा देते हैं कई गमले में, तो अपने आप रोज़ का पेड़ उग जाएगा। उसके बाद क्या है? लेयरिंग। हम लेयर चढ़ाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? जैस्मीन। उसके बाद क्या है? फोर्थ है टिश्यू कल्चर।
टिश्यू कल्चर क्या है? न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ ए प्लांट। एक प्लांट की ग्रोइंग टिप है, उससे क्या है, नए प्लांट उगाए जाते हैं। उसके बाद है दीज ग्रोइंग सेल्स आर केप्ट इन ए कल्चर मीडियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैलस। ये कहाँ रखे जाते हैं? कल्चर मीडियम में रखे जाते हैं, जिनसे क्या होता है, कैलस की फॉर्मेशन होती है। कैलस इज देन ट्रांसफर्ड टू हार्मोन मीडियम। कैलस कहाँ ट्रांसफर होते हैं? हार्मोन मीडियम में, विच कॉजेज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, जिससे क्या होता है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स और क्या है, ऑर्चिड। अब पढ़ते हम टिश्यू कल्चर के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे। वी कैन ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मीन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। जो क्या कर सकते हैं, जो जिनकी क्या हो चुकी है, बीज पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो खो चुकी है। न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। जो नए पौधे होंगे वह पेरेंट्स से जेनेटिकली सिमिलर यानी कि एक जैसे होंगे। हेल्प्स इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट। ये किसको उगाने में काम आता है? टिश्यू कल्चर। जो जिन पौधों में बीज नहीं होता ना, जिन फलों में बीज नहीं होता, उनको उगाने में टिश्यू कल्चर काम आता है। उसके बाद 5th नंबर पे आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कवर्ड विथ थिक वॉल्स। स्पोर क्या होते हैं? ये बल्ब की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जिन कवर्ड होते हैं एक मोटी वाल से, इनके चारों तरफ क्या होती है, मोटी वाल होती है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब जब कंडीशन के फेवर में होती है तो एक नया जीव पैदा कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? राइजोप्स। तो ये देखिएगा इसके एग्जाम्पल, ये क्या है, ये देखिए स्पोर फॉर्मेशन है राइजोप्स में। ये इसमें पोटी बर्थ होती है, लेकिन क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोर्स निकाल देते हैं या पैदा करते हैं, और उससे क्या होता है, एक नया जीव डेवलप हो जाता है। तो ये था आज का हमारे कुछ टॉपिक्स हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर में से। आज हमने कवर किया मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या क्या था? फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन और बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर। उसके बाद हम कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। अगर और कोई भी एग्जांपल आपको बडिंग वगैरह, रीजनरेशन वगैरह या फिर फ्यूजन फ्रेगमेंटेशन का कोई एग्जांपल आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो ये जो चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, ये सभी छात्रों के लिए उपयोगी है, चाहे SSC CGL के लिए तैयारी कर रहा हो या फिर स्कूल्स के लिए। तो चैनल देख के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जो कि साइंस का 10th क्लास का चैप्टर है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आता है। तो ये शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब when reproduction takes place as a result of the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction। तो जो फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट के बीच में, तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फ्यूजन ऑफ गैमेट है उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन विच रिजल्ट्स इन वेरिएशन। तो जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे कि वेरिएशंस या बदलाव होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बदलाव किस चीज़ में होते हैं? वो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तब आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। तो पौधों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कौन से होते हैं? वो होते हैं फ्लावर्स। अभी कौन कौन से हैं? A typical flower consists of 4 main halls, namely sepal, petal, stamen and pistil। तो एसेक्सुअल फ्लावर में क्या क्या होते हैं? 4 मेन वो कौन से हॉल होते हैं? सेपल होता है, पेटल होता है, स्टेमन और पिस्टल। उसके बाद आता है टाइप ऑफ फ्लावर्स। तो टाइप ऑफ फ्लावर्स आइए देख लेते हैं। पहले हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल यानी कि देखो दो हो गए इसमें। बाइसेक्सुअल क्या होता है? बोथ फीमेल
एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। तो इसमें दोनों के दोनों क्या है, मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस और क्या हो गया, मास्टर्ड। उसके बाद आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल यानी कि इसमें एक ही होता है, या तो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल क्या है इसके, पपाया और वाटरमेलन यानी कि पपीता और खरबूजा। फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, यहाँ पे स्टिग्मा है। स्टिग्मा जिस चीज से अटैच होता है नीचे ओवरी से, वो होता है स्टाइल। उसके बाद इधर की तरफ जो ओवरी के पास से और कुछ पतली पतली डंडियाँ सी निकली होती हैं, उनको कहते हैं हम एंथर। एंथर जिस चीज से नीचे जुड़ा होता है ओवरी के नीचे, उसको कहते हैं फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट को मिला कहते हैं हम स्टेमन। ओवरी के बिल्कुल पास से पत्ता के ऊपर से निकले होते हैं पेटल्स। और ये देखो, ये है ओवरी, इन सब के नीचे होते हैं सेपल्स। देखिए ये है सेपल, ये जो आपको दिख रहे हैं। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का। एक बार इसको फिर से भी देख लीजिएगा। जैसे सबसे ऊपर क्या है, स्टिग्मा, ये स्टाइल के साथ जुड़ा होता है एवरी ओवरी से। उसके बाद होती है ओवरी सबसे नीचे, ये है एंथर। एंथर जुड़ा होता है नीचे एक पतली सी डंडी से फिलामेंट से। फिलामेंट कैसे होते हैं, जैसे बल्ब में होते हैं ना पतली तार, उसी तरह से होते हैं, आपने देखे भी होंगे कई बार फूल में। तो इन दोनों को मिला के हम फिलामेंट और एंथर को कहते हैं स्टेमन। तो उसके बाद होता है, ये साइड में दिख रहे हैं आपको, ये पेटल्स होती हैं और नीचे होते हैं इसके पत्ते, जिनको कहते हैं हम सेपल। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। अभी आ जाता है प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। तो भाई सीड कैसे बनते हैं, तो ये देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन द एंथर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जो पोलन ग्रेन्स एंथर में प्रोड्यूस होती हैं, वो ट्रांसफर हो जाती है सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक। तो इसको कहते हैं हम सेल्फ पोलिनेशन। और स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, तो उसको कहते हैं हम क्रॉस पोलिनेशन थ्रू एजेंट्स लाइक एयर, वाटर या एनिमल। तो क्या होता है, जब पोलन ग्रेन्स एंथर में जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होती है, वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर ट्रांसफर होती है तो कहते हैं हम उसको सेल्फ पोलिनेशन। अगर वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होती है तो उसको कहते हैं हम क्रॉस पोलिनेशन। और इसमें एजेंट कौन कौन से होते हैं, कैसे ट्रांसफर होती हैं, ये एयर से हो सकती है, ये वाटर से हो सकती है, या ये एनिमल से हो सकती है। तो उसके बाद आता है पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट एंड फॉर्म पोलन ट्यूब्स विच पास थ्रू स्टाइल टू रीच अप टू ओवल्स प्रेजेंट इन ओवरी। तो पोलन ग्रेन्स जो जर्मिनेट होती हैं, जर्मिनेट करती हैं या बनाती हैं पोलन ट्यूब्स विच पास थ्रू स्टाइल, जो कि स्टाइल से पास होती हैं, टू रीच अप टू ओवल्स, ओवल्स तक पहुँचने के लिए, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओवरी में। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड ओवरी। तो जो मेल और फीमेल के गैमेट्स का जो फ्यूजन है उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट बनता कहाँ पर है, ओवरी में। जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट डिवाइड हो जाता है किसको बनाने के लिए, एम्ब्रियो बनाने के लिए। ओवल डेवलप्स थिक कोट एंड चेंजेस इनटू सीड ग्रेजुअली। तो ओवल क्या होता है, डेवलप होता है, डेवलप करता है मोटी कोटिंग एंड चेंजेस इनटू सीड। और किस में बदल जाता है, ये बीज में बदल जाता है। ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ। तो ओवरी क्या होती है, फ्रूट या दूसरे हिस्सों में, दूसरे पार्ट में बट जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये ऊपर क्या है, पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा हो गया, ये मेल जर्म सेल है, ये जो पोलन ट्यूब है वो हो गई नीचे तक।
उसके बाद ये है देखो ओवरी, ये अंदर ओवरी है, इसके अंदर क्या है फीमेल जर्म सेल है, तो इस ट्यूब से ही पास होते हैं सारे सारे। ये देखिए इसी ट्यूब के अंदर ये मेल जर्म सेल है, इसी ट्यूब के अंदर ये फीमेल जर्म सेल है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हम किसका यूज करते हैं, रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल मोड का यूज करते हैं। सेक्सुअल मैच्योरेशन ये क्या होता है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स, ओवा, ओवा किस में होता है फीमेल में, एंड स्पर्म किस में होता है मेल में, स्टार्ट इन दी बॉडी, बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। तो मैच्योरेशन क्या होता है कि मेच्योरिटी आ जाती है सेक्स के लिए लड़के और लड़कियों में। लड़कों में क्या है स्पर्म बनने शुरू हो जाते हैं और लड़कियों में ओवा बनना शुरू हो जाता है। दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। इसको क्या कहते हैं हम, प्यूबर्टी कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहला क्या है टेस्टिस। A pair of testes are located inside scrotum which is present outside the abdominal cavity। तो जो टेस्टिस का जोड़ा है यानी कि दो होते हैं टेस्टिस, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर होते हैं। और स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, यानी कि पेट से बाहर की तरफ। स्क्रोटम हैज़ ए रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर एंड नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्क्रोटम का क्या आता है, उसका कम टेम्परेचर होता है और जो कि ज़रूरी होता है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए। अब आते हैं चेंजेस इन प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में चेंज क्या क्या आते हैं, प्यूबर्टी क्या होती है यौवनावस्था, यौवन अवस्था। तो कॉमन इन मेल एंड फीमेल क्या होता है, थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया। तो क्या क्या होता है, मोटे मोटे बाल उगना शुरू हो जाते हैं आर्मपिट्स में और जेनिटल एरियाज में। उसके बाद स्किन बिकम्स ऑयली, स्किन पे क्या है ऑयल आना शुरू हो जाता है, ऑयली स्किन हो जाती है। और आपने देखा भी होगा कि लड़के लड़कियों में पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी क्या है प्यूबर्टी की पहचान ही है। अभी हम लड़के और लड़कियों में अलग अलग चेंज देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज हैज़ बिगिन टू इंक्रीज, ब्रेस्ट साइज क्या है बिगिन शुरू हो जाता है इंक्रीज होना। गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाते हैं। लड़कों में क्या होता है थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, चेहरे पर दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है या मूछें आनी शुरू हो जाती है। वॉइस बिगिन टू क्रैक, वॉइस क्या है क्रैक होने लग जाती है बीच में से, वॉइस पूरी पूरी नहीं रहती, फिर वो मोटी हो जाती है। तो दिस चेंजेस साइंस दैट सेक्सुअल मेच्योरिटी इज टेकिंग प्लेस। तो ये जो चेंज हैं ये दिखाते हैं कि सेक्सुअल मेच्योरिटी हो रही है, यानी कि सेक्सुअली मेच्योर हो रहे हैं कोई भी बॉय या गर्ल। उसके बाद मेल जर्म सेल स्पर्म्स आर फॉर्म्ड हेयर। तो टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिसल इज मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो कहाँ बनते हैं मेल जर्म सेल, टेस्टिस में। तो टेस्टिस क्या करते हैं फिर रिलीज करते हैं मेल सेक्स हार्मोन, उनको क्या कहते हैं हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ टेस्टिस। फंक्शन क्या होते हैं टेस्टिस की, रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो ये क्या करता है स्पर्म बनाता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। स्पर्म की अपने शेप देखी होगी कहीं भी ऐसी शेप होती है उसकी, ये हेड होता है और ये टेल होती है। ब्रिंग चेंजेस इन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में चेंज लेके आता है। उसके बाद क्या होता है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस का क्या काम है, इट पासिस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरिथ्रा। ये क्या है स्पर्म को टेस्टिस से यूरिथ्रा तक पास कर देता है, टेस्टिस से यूरिथ्रा तक पास कर देता है। थर्ड पे आती है यूरिथ्रा। इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। ये क्या है यूरिथ्रा जो ये स्पर्म और यूरिन के लिए
दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, मतलब दोनों चीज़ें एक ही जगह से आते हैं। इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस। तो जो मसल्स से बनी हुई जो आउटर कवरिंग होती है यूरिथ्रा की, उसको हम कहते हैं पेनिस। पेनिस के अंदर ही यूरिथ्रा आता है। यूरिथ्रा क्या होती है? एक पतला सा एक मतलब रास्ता होता है जहाँ से हमारा यूरिन और स्पर्म दोनों बाहर आते हैं। उसके बाद आता है 4th नंबर पे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ऐड देयर सिक्रीशन टू द स्पर्म। आपने कई बार सुना भी होगा कि क्या है जो कई को कह देते हैं कि भी हाँ प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ गया है, जैसे कि किसी किसी को पेशाब में रुकावट होने लग जाती है, तो इसी के कारण होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण उसका साइज क्या थोड़ा सा बढ़ जाता है, या फिर वो थोड़ी ढीली पड़ जाती है। इसके कारण से ना वो जो यूरिन का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, या उसमें रुकावट पैदा होती है, जिससे पेन भी होता है और पेशाब रुक रुक के आने लग जाता है। तो सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ऐड देयर सिक्रीशन टू द स्पर्म्स। दिस फ्लूइड प्रोवाइड नोरिशमेंट टू स्पर्म। ये फ्लूइड क्या करता है? स्पर्म को नोरिशमेंट देता है और मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजी। उनके जो ट्रांसपोर्ट को है ना आसान बना देता है। उसके बाद स्पर्म अलोंग विद सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स फॉर्म सीमन। स्पर्म क्या है? ग्लैंड्स के सिक्रीशन के साथ साथ क्या करता है? सीमन को बनाता है। तो ये हम एक बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये अंदर अंदर की तरफ होता है सेमिनल वेसिकल, ये होता है यूरेटर, ये यहाँ ब्लैडर में कनेक्ट रहता है, ये ब्लैडर होता है। उसके बाद इसके नीचे की तरफ होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जहाँ जुड़ी होती है उसके नीचे की तरफ एक पैसेज होता है, इस पैसेज को हम कहते हैं यूरिथ्रा। और जो बाहर की मसल्स वाली कवरिंग होती है दोनों तरफ, उसको कहते हैं पेनिस। टेस्टिस होते हैं ये वाले, और जो इसके साइड में जो जगह होती है उसको कहते हैं वास डेफरेंस। और जो जिस जगह पे टेस्टिस मतलब जहाँ पे टेस्टिस का ठहराव होता है, जहाँ पर रुकते हैं एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, उस जगह को कहते हैं हम स्क्रोटम। उस थैली को, ये जो कवरिंग है इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। तो ये है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है? पहले ओवरी। ए पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन बोथ साइड्स ऑफ एब्डोमेन। तो दोनों तरफ क्या होती है? दोनों तरफ एक पेयर होता है ओवरी का, पेट के दोनों तरफ एब्डोमेन के। फीमेल जर्म सेल्स एग्स आर प्रोड्यूस्ड हियर। तो यहाँ पे फीमेल जर्म सेल या क्या बनते हैं? एग्स प्रोड्यूस होते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल, मतलब थाउजेंड्स ऑफ मेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। तो किसी लड़की के जन्म के समय क्या होता है? हजारों इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं ओवरी में। एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय पे सम ऑफ दिस एग्स स्टार्ट मेच्योरिंग। उनमें से कुछ एग क्या है? मेच्योर होना शुरू कर देते हैं। उस टाइम क्या होता है? वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाई वन ऑफ द ओवरीज। तो हर एक महीने एक एग एक ओवरी के द्वारा बनना शुरू हो जाता है, किसी भी एक ओवरी के द्वारा। उसमें बाद सेकंड पार्ट क्या होता है? ओविडक्ट या फलोपियन ट्यूब। इसमें क्या होता है? रिसीव्स द एग। इसमें क्या होता है? जो एग प्रोड्यूस हुआ है ना, प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू द यूट्रस। तो ये क्या करती है? ओवरी के द्वारा जो एग प्रोड्यूस हुआ उसको रिसीव करती है एंड उसको यूट्रस तक ट्रांसफ़र कर देती है। तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है ओविडक्ट में या फिलिपिन ट्यूब में। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे यूट्रस। यूट्रस इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। ये एक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, ढांचा, जहाँ पर एक बच्चे का जो विकास है वो होता है।
यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। यूट्रस कहाँ है? वेजाइना में ओपन होता है सर्विक्स के थ्रू। तो ये देखिए स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया ये ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, दोनों तरफ है। ये हो गई ओवरी। फेलोपियन ट्यूब किससे जुड़ी होती है? ये ओवरी से जुड़ी होती है। वेजाइना जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये आपका होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमंस में। एक बार फिर देख लीजिए एक बार। ये होती है ओविडक्ट, नीचे जुड़ी होती है ओवरी, इधर भी फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, इसके नीचे जुड़ी होती है ओवरी। ये होती है यूट्रस, इधर बाहर की तरफ यूट्रस की लाइनिंग, इसके नीचे होता है सर्विक्स, और सर्विक्स के नीचे ये होती है वेजाइना। ये होता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट। तो फर्टिलाइज्ड एग को क्या कहते हैं? हम जाइगोट कहते हैं। इज प्लांटेड इन यूट्रस एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। वो क्या है? यूट्रस में प्लांट हो जाता है और एक एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाता है। एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। तो जो एम्ब्रियो जुड़ा होता है मदर से, वो किसके थ्रू जुड़ा होता है? प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा होता है, और उसको न्यूट्रिशन मिलता है मम्मी के खून से, माँ के खून से। किसकी हेल्प से? स्पेशल टिश्यू है। स्पेशल टिश्यू कौन सा है? प्लेसेंटा। एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या करता है? इट प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज। एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज के लिए, ऑक्सीजन के लिए, एंड वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल भी है इसी से पास होता है। द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। इट्स अबाउट 9 मंथ। तो जो अब फर्टिलाइजेशन के लिए टाइम पीरियड है बर्थ ऑफ बेबी के लिए, वो कितना होता है? वो होता है 9 महीने। उसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, मतलब फर्टिलाइजेशन से लेके और बेबी के बर्थ तक। व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता उस दौरान क्या होता है ये देख लेते हैं। यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग्स। तो यूट्रस हर महीने एक फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक एंड स्पंजी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो। जो यूट्रस की लाइनिंग है मोटी हो जाती है और स्पंज टाइप हो जाती है एम्ब्रियो को सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, इस लाइनिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। दिस लाइनिंग ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू वजाइना एज ए ब्लड म्यूकस। तो ये किसके रूप में आती है? ब्लड या मुकस के रूप में वजाइना से बाहर की तरफ आने लग जाती है। दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 डेज एवरी मंथ एंड कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो इस साइकिल को समय लगता है 28 दिन हर महीने, और इसको कहते हैं प्रक्रिया को मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन के हर रिप्रोडक्शन में हर तरह से एक अच्छी हेल्थ को बनाए रखना, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियर। हर तरह से बंदा फिट हो, इमोशनली वीक ना हो, सामाजिक भी हो, उसका बिहेवियर भी अच्छा हो। उसके बाद रिप्रोडक्शन तक तो ठीक है, उसके बाद कुछ बीमारियां भी हैं जो कि रिप्रोडक्शन से हो सकती हैं, जैसे कि इनको कहते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, STD। मैनी डिसीजेज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज बैक्टीरियल या वायरल। बहुत सारी डिसीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है। बैक्टीरियल कौन सी होती है? गोनोरिया एंड सिफिलिस। और वायरल कौन सी हो सकती है? वार्ड्स हो सकते हैं और HIV एड्स हो सकती है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है?
इसके बचने के भी तरीके हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ कॉन्डम्स प्रिवेंट दिस इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट। तो कॉन्डम्स का जो यूज़ है वो इन इन्फेक्शंस को कुछ एक्सटेंट तक बचा सकता है। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन होती हैं। इट इज़ द एविडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्या है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए होता है। कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, ये कैसे मतलब अवॉइड किया जा सकता है प्रेगनेंसी को, ओवा की फर्टिलाइजेशन को रोक करके। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है कुछ, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। पहला है फिजिकल बैरियर, दूसरा है केमिकल बैरियर। तो टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, मतलब एग और स्पर्म को मिलने से रोकने के लिए होता है फिजिकल बैरियर। इसमें क्या क्या आता है, यूज ऑफ कॉन्डम्स, सर्विकल कैप्स एंड डायाफ्राम, इसमें तीन तरह की चीज़ें आती हैं। उसके बाद आते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में कौन कौन सी चीज़ें आती है, यूज़ ऑफ ओरल पिल्स, मतलब टैबलेट्स का यूज़ करके हम टैबलेट्स लेते हैं, जैसे मालाडी वगैरह आती है, गर्म निरोधक गोलियाँ आती हैं, ये और भी कई तरह की आती हैं। दिस चेंज हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी सो दैट एग आर नॉट रिलीज्ड, तो ये चेंज क्या करते हैं, हार्मोन बैलेंस लेके आते हैं बॉडी में, जिससे कि एग बनता नहीं है। पर इनके क्या है, साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, मे हैव साइड इफ़ेक्ट्स। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो इसमें कौन सी होती है, कॉपर टी या लूप इज प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कॉपर टी या लूप यूट्रस में प्लेस कर दी जाती है, किसके लिए, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट या रोकने के लिए। कॉपर टी और लूप इज प्लेस्ड, ये रोक दी जाती है, ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद आता है सर्जिकल मेथड, सर्जरी करके। इन मेल्स वास्ट डिफरेंस इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर कॉल्ड वैसेक्टोमी। तो आदमियों में क्या होता है, मेल में वास्ट डिफरेंस है वो ब्लॉक कर दिया जाता है स्पर्म के ट्रांसफर को रोकने के लिए, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी। इन फीमेल्स फेलिपिन ट्यूब इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। तो फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक कर दी जाती है एग के ट्रांसफर को रोकने के लिए, और इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो मेल में कौन सी होती है, वैसेक्टोमी, और फीमेल में कौन सी होती है, ट्यूबेक्टोमी। अब आ गया फीमेल फिटिसाइड। फिटिसाइड क्या होता है, शिशु का मतलब भ्रूण की हत्या, भ्रूण हत्या कहते हैं फीमेल फिटिसाइड को। प्रैक्टिस ऑफ किलिंग ए फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वोम इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड। एक फीमेल चाइल्ड को वोम के अंदर ही मार देना, उसको हम फीमेल फोर्टिसाइड कहते हैं, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या। फॉर अ हेल्थी सोसाइटी, एक स्वस्थ समाज के लिए एक बैलेंस सेक्स रेशियो इज नीडेड, एक बैलेंस सेक्स रेशियो जरूरी है। दैट कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग पीपल, जो कि लोगों को शिक्षा दे करके अवॉइड की जा सकती है। टू अवॉइड माल प्रैक्टिस लाइक फीमेल फर्टिसाइड, और इससे हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं फीमेल फर्टिसाइड को, कन्या भ्रूण हत्या को। एंड प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, बच्चे के जन्म से पहले बच्चे के लिंग का पता लगाना प्रसव पूर्व लिंग की जांच कहते हैं इसको। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज ए लीगल ऑफेंस इन आवर कंट्री सो एज टू मेंटेन ए बैलेंस सेक्स रेशियो। तो ये क्या है, हमारे देश में एक ऑफेंस है। ऑफेंस क्या होता है, मतलब कि कोई गलत कार्य है, इसको हमारे देश में क्या है, बैन कर दिया गया है सेक्स रेशियो को बैलेंस करने के लिए। तो हमने लगभग 5 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट किया है।